चैप्टर नंबर 5 को हम लोग कर रहे थे टू डिमेंशनल प्लॉट्स हमने शुरू किया था। तो आज हम मल्टीपल प्लॉट्स को तो मल्टीपल प्लॉट्स के लिए टू डिमेंशन में हम जो प्लॉट की कमांड को ही यूज़ करते हैं और हम इसमें यूज़ करते हैं होल्ड ऑन को। होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ, ये दो चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। तो हम बनाते हैं दो प्लॉट एक ही फिगर के ऊपर। हम पहले एक इनपुट देते हैं x इक्वल टू 0 से पाई 0 टू पाई बाय 100 टू पाई टू मल्टीप्लाई बाय पाई। तो आपने उसको एक इनपुट दे दिया 0 से लेके 2 पाई तक और आपने पहले 0 उसके बाद पाई बाय 100 के डिफरेंस से आप 2 पाई तक जाएंगे। ठीक है, हर आपने 0 से 2 पाई तक जो इसको डिवाइड कर दिया पाई बाय 100 के इक्वल इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका इनपुट है। इसको पाई बाय 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं 100 की बजाय। ठीक है, पर ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने y1 डिक्लेयर करते हैं जिसका आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। सो y1 आप लोगों ने लिखा कॉज, ये पेज नंबर 171 पे ये मौजूद है, आप उधर से देख भी सकते हैं। प्लॉट कॉज x मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4x, तो ये आपने उसको y1 दे दिया। अब हम लिखते हैं प्लॉट x कॉमा y1। x आपने इनपुट दिया था 0 से लेकर 2 पाई तक इतने इतने डिफरेंस के साथ, और y1 जिसको आप लोगों ने प्लॉट करना है। y इज द फंक्शन ऑफ x, cos 4x को आप प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो आपने कमांड दी प्लॉट x कॉमा y1। ठीक है, तो अब हम इसको जो है, ये आपके पास ये प्लॉटिंग आ गई। ठीक हो गया, ये आपके पास ये आपको प्लॉट नज़र आ रहा है। इसको नीचे करते हैं ज़रा। इसके बाद हमने चूँकि मल्टीपल प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लिखें y2 इज इक्वल टू साइन एक्स का भी मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ मल्टीपल, ये दूसरा ग्राफ, दूसरी प्लॉटिंग है मेरी साइन एक्स जो है। तो हम इसमें अब लिखते हैं होल्ड ऑन कि उसी ग्राफ के अंदर मैं इसको भी बनाना चाह रहा हूँ उसी फिगर के अंदर। तो हमने क्या यूज़ करना है, होल्ड ऑन। तो अब आप होल्ड ऑन के बाद लिखोगे प्लॉट, इनपुट आपका वही है जो आपने पहले दिया हुआ है 0 से पाई बाय 100 और 2 पाई तक। प्लॉट इनपुट वही है, लेकिन अब आप प्लॉट करना चाह रहे थे y2 को यानी कि साइन एक्स को, लेकिन आपने होल्ड ऑन के बाद इसको लिखा है ताकि आपका उसी फिगर के ऊपर ये वाला प्लॉट भी बने। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके ऊपर ये साइन एक्स का प्लॉट है ब्राउन कलर में। ये बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर चूज़ कर लेता है मैटलैब जो है। अगर आप उसे कलरिंग नहीं देते तो उसने पहले ब्लू चूज़ की, उसके बाद उसने ब्राउन। ठीक है, तो प्लॉट x कमा y2। अब आप लोगों ने लिख देना होल्ड ऑफ, ताकि इसके बाद जो आप अगर प्लॉट बनाते हैं तो वो इसके ऊपर ना बने, तो बस होल्ड ऑफ। ठीक है, तो ये इतना इसमें वर्क है। अब आप मल्टीपल प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, आप इसमें ये भी काम कर सकते थे, आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने टाइटल और एक्स लेबल, वाई लेबल, जो कुछ भी आप लोगों ने देना है वो आप लोगों ने प्लॉट के बाद लिखना है। ठीक है,
उसको आपने प्लॉट से पहले नहीं लिखना, पहले नहीं कर देना कि एक्स लेबल, एक्स एक्सिस, वाई लेबल, वाई एक्सिस, टाइटल, माइग्रा, ये पहले आपने नहीं लिखना, क्योंकि जब प्लॉट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो पीछे वाला डाटा वो अरेज कर देती है। इसलिए लेबल शेबल जो भी देने हैं वो आप लोगों ने बाद में ही देने हैं। आप इसको इस तरह से भी प्लॉट कर सकते थे, प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन कॉमा एक्स कॉमा y2, इस तरह से भी आप इसको प्लॉट कर सकते हो, होल्ड ऑन होल्ड ऑफ की बजाय। ये भी आपके पास तरीका मौजूद है। इनपुट आपकी x है, पहले y1 को प्लॉट करना है, उसी प्लॉट एक दफ़े, और फिर इनपुट वही है, इनपुट चेंज नहीं हुआ, और फिर y2 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, आप कोई सा भी तरीका इसमें से चूज करें, आपके पास सेम प्लॉटिंग बनेगी। ठीक है, आपके पास ठीक है। तो प्लॉट में आप x कामा y1 और x कामा y2 इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पहले प्लॉट x कामा y1 को कर लें, फिर y2 को लिखें, और फिर प्लॉट x कामा y2 को बाद में कर लें, अंदर होल्ड ऑन लिख लें और बाद में होल्ड ऑफ। इधर आपका ये खत्म है, ये आपके पास अल्टरनेटिव वे है। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा, अगर आप प्लॉटिंग 3 या 4 ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी चॉइस मौजूद है। आप इसको मैं, अच्छा, अगर आपने ये फिगर बंद करनी हो, ये वाली, क्या तरीका है इसका? इसके लिए आप इधर लिखते हैं क्लोज, क्लोज ऑल लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास देखें वो फिगर नहीं आ रही, अब सिर्फ एक विंडो आपके पास आ रही है। तो क्लोज जो है ये विंडोज़, फिगर विंडोज़ को क्लोज करने के लिए होता है, ग्राफ की विंडोज़ को क्लोज करने के लिए। इसे क्लियर करेंगे तो वेरिएबल, ये देखें, ये क्लियर लिखने से ये वाले वेरिएबल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर लिखा, वेरिएबल क्लियर हुए, CLC लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हुई। तो 3 चीज़ें आप लोग क्लियर करते हो। अच्छा, एक आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनपुट देते हैं x इक्वल टू मल्टीपल प्लॉटिंग के लिए x इक्वल टू 0 टू 5/100 2 पाई। ठीक है, या आपने एक इनपुट दिया, उसके बाद आप इसको आउटपुट देते हैं y1 इज इक्वल टू, मैं सिंपल से आउटपुट दे रहा हूँ y1 इक्वल टू x। ठीक है, y2 इक्वल टू x प्लस 1, y3 इज इक्वल टू x प्लस 9। ठीक है, ये सारा इनपुट उसने साथ शो कर दिया, ये इसमें मैंने लिखा नहीं है, उसने सारा ही, इधर मुझे सेमीकोलन डाल देना चाहिए। तो चलें, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, आपने एक x1 लिखा, एक x2 लिखा, एक आप लोगों ने x3 लिखा। अब हम ऐसा करें, हम एक अरे बना लेते हैं z के अंदर हम क्या रख लेते हैं, पहले आपने इनपुट दिया था x, जिसको प्लॉट करना था वो था y1 को, और फिर आपने करना था y2 को, और तीसरा आप लोगों ने प्लॉट करना था y3। ठीक है, y1 y2 और y3। y1 आपने x के इक्वल रखा था, y2 आप लोगों ने काफ़ी ये रखा था, और ये y3 नहीं है, इसमें खाली y आ गया, तो चलो y लिख लेते हैं फिर तीसरा, ये एरर आ जाना था, तीसरा खाली y है। ठीक है, तो ये आपने इसको z के अंदर, अब हम क्या करेंगे, प्लॉट x कॉमा z। ठीक है, वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ। अच्छा, x हमारा ये इनपुट है, और x कॉमा z। ठीक है, इसको आप लोगों ने प्लॉट करके देखना है, ये इसमें एरर दे रहा है, वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ। आप इसको दोबारा खुद करके देखना, ये हो जाएगा।
ठीक है। इसमें लेंथ वो पता नहीं किधर से डिफर कर रहा है। एक्स मेरा ये है और वाई वन, इसमें से वाई वन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इधर से मिलती जाएंगी ना उसको, वाई की वैल्यूज़ मेरे पास आती है, वाई वन की वैल्यूज़ आती है, इधर वाई टू की वैल्यूज़ और इधर वाई, तो ये प्लॉट होंगे एक्स प्लस वन। तो वैल्यूज़ तो उतनी ही बननी चाहिए क्योंकि हर इनपुट के लिए मेरे पास एक आउटपुट आनी है। ये पता नहीं क्यों इसमें एरर जो है वो आप लोगों को दे रहा है। अच्छा ये एक्चुअली हम इधर, चलो इसको ऐसा करते हैं, इनको दोबारा एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इधर करते हैं CLC और क्लियर, इधर पेस्ट कर लेते हैं इसको दोबारा। तो इधर सेमीकोलन डाल लेते हैं, सेमीकोलन डाल लेते हैं, इधर y3 भी डाल लेते हैं और इधर x की वैल्यू जो है ये पाई की बजाय इसको दे देते हैं 0 से लेके 2, 0 से 3 और 12 तक कर लेते हैं। 0 से 3 12, x को वैल्यू 0 में लेकर ये इस तरह से, इधर x प्लस 7 कर लेते हैं, x प्लस 7 x प्लस 1 और ये 3 है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इसको z में इसको डिक्लेयर करते हैं, z इज इक्वल टू y1 y2, एक अरे बना लेते हैं आप जिन तीनों को आप लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट 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 x कॉमा z, वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ। अच्छा वैसे इसको एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं इसका अल्टरनेटिव, हम एक्चुअली हम इस तरह से प्लॉट, मैं इस तरह से नहीं करना चाह रहा कि x के लिए पहले y1 फिर उसी x के लिए हम प्लॉट करना चाह रहे हैं y2 और फिर उसी x के लिए हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं y3, ठीक है। तो ये 3 प्लॉट मैंने इकट्ठे ही नहीं किए, मल्टीपल प्लॉटिंग मैंने कर लिया 3। मैं इसको इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा ही एक अरे डिक्लेयर कर लें z इक्वल टू, तो वो हमें आउटपुट दे दे, ठीक है। तो एक ही बात है, आप चाहे उसमें पहले कर लें या उसमें बाद में कर लें। अच्छा ये z हम जो दे रहे हैं ना, इसको ज़रा इस तरह से हमें लिखना चाहिए, कॉलम वाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इतना कॉपी कर लेते हैं ये सारा, पेस्ट। इसमें आप y1 इसकी इस तरह से सेमीकोलन दो, इस तरह से एरिया बनाओ हर किसी के लिए, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं प्लॉट x कॉमा z, ठीक है। अब ये आपको प्लॉट, तो ये आप चाहे इस तरह कर लें x कॉमा z या x y1 x y2 x y, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपकी अपनी चॉइस, आप जिस तरह भी इसको प्लॉटिंग करते हैं। अच्छा तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ, मल्टीपल प्लॉटिंग किसे हम कहते हैं। तो आपके पास मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका होल्ड ऑन के साथ है, वो क्योंकि वो एग्जाम के अंदर स्पेसिफाई कर देता है कि आपने होल्ड ऑन को यूज़ करना है, फिर आप बाउंड हो जाते हो होल्ड ऑन को यूज़ करने के लिए। दूसरा तरीका जो है वो कहता है, वो नहीं कहता होल्ड ऑन, फिर आपकी अपनी चॉइस, आप जिस तरह मर्जी करो, फिर आप पहला तरीका करो चाहे दूसरा करो चाहे तीसरा करो, ठीक है। तो वो जिस तरह भी आपको वो बताएगा, आपने उसके मुताबिक उसको प्लॉटिंग करके जो वो देनी है। अच्छा अगला टॉपिक है प्लॉट ऑफ द कम्प्लेक्स रेज। अगर आपके पास कम्प्लेक्स रेज हों तो फिर आप लोगों ने किस तरह से प्लॉटिंग करनी है, इसे क्लियर करते हैं और हम एक क्लियर और CLC। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है, a इज इक्वल टू कोई कम्प्लेक्स नंबर आप इसमें डिक्लेयर कर लें, 0 प्लस 0 एयोटा, आई आपने चूज़ करना है, स्मॉल आई, ठीक है। और 1 प्लस 2 एयोटा, 1 प्लस 2 एयोटा और 3 प्लस 4 एयोटा। तो ये आप लोगों ने एक कम्प्लेक्स अरे डिक्लेयर की
नहीं, इसे ओपन भी करके देख लेते हैं किस तरह की इस फॉर्म में आपको ये मिलेगी 3+4 एटा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं प्लॉट ए। तो ये कम्प्लेक्स हमने जो अरे, तो हम उसको जो है वो प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको उसकी प्लॉटिंग मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये उसकी प्लॉटिंग है, फिगर 1 इसमें आ रहा है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की एक्स लेबल जो है, एक्स की तरफ वो रियल कंपोनेंट लेगा और वाई की तरफ जो उसने, क्योंकि प्लॉटिंग होती है एक्स और वाई के दरमियान। ठीक है, तो एक्स जो लेबल होगा ना इसका, ये स्मॉल आपको लिखना है, एक्स लेबल, एक्स लेबल की तरफ जो होगा वो आपका होगा रियल कंपोनेंट एक्स की तरफ वो रियल कंपोनेंट लेगा, मैं COMP लिख देता हूँ हाली, और वाई की तरफ वो वाई लेबल की तरफ बाकी सामान नहीं बनाया नहीं, वो नहीं बनाया, मिर्चें पहले ही तो नहीं होती, वो वाई कंपोनेंट लेगा। ठीक है, इसके तो ये बेसिकली आपका एक्स लेबल। ठीक है, तो ये रियल कंपोनेंट एक्स की तरफ, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट के दरमियान में उसने आपकी प्लॉटिंग की है इस प्लॉट ए के साथ, जो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी अरे थी, ये अरे है ना पूरी, एक 3 नंबर्स की, 3 इनपुट है। ये तो नहीं है? ठीक है, इसी तरह से आप टाइटल भी इसको दे सकते हैं। और अगर आप एक और अरे डिक्लेयर करते हैं बी इक्वल टू, आप सेकंड पे क्यों रखते हैं यार, तो सब तो थले रखा फिर उन्हें पता है साइन ए, तो ये आपने एक और, यानी कि जो आपने पहले एरे डिक्लेयर किया है इसका वो साइन लेता जा रहा है। ठीक है, इनका साइन लेके कैलकुलेटर के साथ आप साइन चेक कर लें और आंसर जो भी आते हैं उसको एक नई एरे बना लिया उसने बी, चाहे आप वैसे एरे डिक्लेयर कर लेंगे सिर्फ इसी का साइन ले लें या कॉज ले लें, जिस तरह भी आपने करना है। तो ए का हम साइन कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसके जो आंसर आते जा रहे हैं उससे हम एक नई एरे बनाते जा रहे हैं, तो उसने नई एरे। अब अगर आप प्लॉट करते हैं प्लॉट ए कॉमा बी, दो आपके पास कम्प्लेक्स रे हैं, एक ए है और एक आपके पास बी है, तो इसके, ठीक है, तो वार्निंग कह रहा है, वार्निंग उसने ये दिया कि इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स एंड आर वाई इग्नोर्ड, कहता है सिर्फ रियल, एक तरफ रियल कंपोनेंट्स लिए जाएंगे ए के और एक तरफ रियल कंपोनेंट्स लिए जाएंगे बी के, तो ग्राफ बनेगा उनके दरमियान में। ठीक है, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं एक्स या वाई के वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो ये प्लॉटिंग अगर आप दो कम्प्लेक्स अरे के दरमियान में बनाते हैं तो आपकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से बनती है, ये वार्निंग आपको ज़रूर आती है। ठीक है, तो यानी कि इसको उसने इग्नोर कर दिया है इन कम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसकी प्लॉटिंग मिलेगी। तो इस लेक्चर में आपने जो है पहले 5.1.2 टॉपिक तक, अब हम प्लॉट को कलरिंग देना और उसमें टाइटल को कलरिंग देना या उसके अंदर हमने लेजेंड्स वगैरह यूज़ करने, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।